कंटेंट बताऊं उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये पूर्ण रूप से आपके ऊपर निर्भर है कि आप कौन सा कंटेंट यूज़ करते हो। मैं मेरा मत बता रहा हूँ, जो कुछ मैंने देखा है समझा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। हमें शॉर्ट और संक्षिप्त ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो वो आप वापस रिवाइज नहीं कर पाओगे और उसके अभाव में वो पढ़ा हुआ कोई काम का नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अच्छा, ये जो बिंदु है उसमें जो भी मैं बुक्स बता रहा हूँ ये मेरा मानना है, बाकी आप उसके इतर भी कुछ पढ़ सकते हो। अच्छा, किसी की जैसे राजस्थान इतिहास संस्कृति की मैं किताब कोई एक बता रहा हूँ, आपके पास कोई और है तो वो चलने दीजिए, नई किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आपने अपने नोट्स बना रखे हैं तो नई किताब लाने की जरूरत है, आप उस नोट्स को ही वापस पढ़ लीजिए। आपने किसी और कंटेंट का सहारा ले लिया है, कहीं कोचिंग वोचिंग कर ली है, तो वो वही रखिए, किताब लाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो अभी ऊहा-पोह की स्थिति में है कि क्या कुछ पढ़ा जाए। ठीक है, राजस्थान इतिहास संस्कृति की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट में कई सारे विकल्प हैं, लेकिन पवन भंवरिया सर की जो पुस्तक है इतिहास और संस्कृति दोनों की, अब इसकी ये एक मिनट सॉरी, इनकी पुस्तक जो है उनकी खास बात ये है कि ये काफ़ी पर्याप्त भी है और शॉर्ट में भी लिखी हुई है। ठीक है, एक ही किताब मैं सजेस्ट करूँगा। अब आपको 20 प्रश्न है, इसमें से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 15 प्लस 16, 15, 16, 17 सवाल आपको इस पुस्तक से मिल जाएंगी। मार्केट में चलने वाली इतिहास की जितनी भी पुस्तकें हैं इतिहास राजस्थान की, उनमें से सबसे छोटी किताब यही है और सबसे छोटी भी है और अधिकांश मटेरियल को कवर कर लेती है। ठीक है, हालांकि किताबों के नाम बताना बड़ा रिस्की होता है, क्योंकि एक किताब का नाम बताते हैं तो बाकी लेखक नाराज भी हो जाते हैं, तो उनकी नाराज़गी के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मुझे वो बताना पड़ेगा जो शॉर्ट में बच्चा कवर कर सके। अच्छा, किसी की पवन भंवरिया सर की किताब से किसी को एलर्जी होगी या किसी को लेखक से एलर्जी होती है, तो आप उनको भली मत पढ़ें, आप किसी और को पढ़ लें। ठीक है, अगर आपके पास में कोई और है, जैसे किसी ने धिंदवाल पढ़ी, किसी ने सिखवाल पढ़ी, किसी ने पनोरमा पढ़ी, किसी ने लक्ष्य पढ़ी, किसी ने राय पढ़ी, किसी ने दक्ष पढ़ी, जो भी पढ़ा है वो आप अपना स्तर से देख लीजिए, और सभी किताबें मैं तो सफिशिएंट मानता हूँ। लेकिन बाकी किताबों की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं सोचता हूँ कि ये किताब ऐसी है जिसको आराम से पढ़ा जा सकता है और जल्दी पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो ये किताब मुझे सबसे ठीक लगी, और इसमें से इतिहास भी है और एक संस्कृति का भाग भी है। अगर पहले पढ़ रखी है तो डेफिनेटली यही पढ़िए, अभी तक एक भी नहीं पढ़ी है तो भी यही पढ़िए, पहले से कोई और पढ़ रखी है तो वही पढ़िए, ये लाने की आवश्यकता नहीं है, एक किताब खूब है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अभी स्थितियाँ ये बनी गई है कि काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, है ना, जिले बदल गए और आगे संभावना और भी है कुछ और जिले बनेंगे। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नया वित्त वर्ष जो आएगा 1 अप्रैल 2024 से, उसके बाद में ये परिवर्तन धरातल पे आएंगे, उससे पहले तक तो आपको यही पढ़ना है। ठीक है, इस हेतु आप क्या पढ़ सकते हो राजस्थान के भूगोल में? हरिवंश सक्सेना पढ़ी होगी, बीसी जाट, सुरेश जाट की किताब पढ़ी होगी, किसी ने धिंदवाल पढ़ी होगी, है ना, बहुत सारी किताबें मार्केट में आती है। तो आपके पास में राजस्थान भूगोल की किताब सच में होगी कोई न कोई, जो भी आपके पास में उपलब्ध किताब है वो पढ़ लेना, जो भी आपके पास उपलब्ध है। अभी नई लाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि किताब आगे 3 महीने बाद कोई काम की नहीं रहेगी। तो आपके पास में जो कोई पुस्तक है वो पढ़ लीजिए। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा धिंदवाल ने ठीक लिखा है ना, धिंदवाल की ठीक है, सक्सेना की किताब भी बहुत अच्छी है। जो भी आपके पास एक पुस्तक है उसको फटाफट निकाल दो, और इस इंतज़ार में ना रहें कि जिले चेंजेस हुए हैं तो नई किताबें आएंगी तब पढ़ेंगे। मैं बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का, ये फ़र्क पड़ेगा अप्रैल 2024 के बाद, नई आर्थिक समीक्षा जब आएगी, उसमें जब चीज़ें बदलेगी, उनकी नई वेबसाइट्स बनेगी हर ज़िले की, उसमें सीमांकन आएगा, सारा कुछ गैजेट्स आएंगे, और इसको होने में लगभग आज 7-8 महीने बड़े आराम से लगेंगे। तो फिर आती है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था अपडेटेड है और अभी इसकी आपको पढ़नी चाहिए आर्थिक समीक्षा। सारे के सारे सवाल यहीं से आते हैं, एक भी प्रश्न आर्थिक समीक्षा से बाहर नहीं जाता, ये राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी आता है कि आप मौलिक पढ़ो कि ब्रीफ पढ़ो, तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी आपके पास में 2 ऑप्शन है। एक मौलिक का मतलब ये है कि मूल रूप से किताब लेके आ जाए, ब्रीफ का मतलब ये है कि किसी कोचिंग सेंटर का या फिर किसी किताब की जो संक्षिप्त आता है, ब्रीफ आते हैं, वो अगर आप पढ़ लेते हो
तो एक ही बात है, मेरे हिसाब से आप किसी कोचिंग या इससे आर्थिक समीक्षा का ब्रीफ ही पढ़ लो। अगर आपने पहले से समीक्षा नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा वक्त लग सकता है नोट्स वोट्स तैयार करने में, तो वो पढ़ लो। वैसे ब्रीफ भी आजकल समीक्षा जितने नहीं आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 20 प्रश्न आते हैं और मैं मानता हूँ कि सबसे आसान तरीका होता है यहाँ से प्रश्न फंसाने का, ठीक है। ये तीसरा। चौथा, जो राज व्यवस्था की बात आती है, तो राज व्यवस्था में किसी भी किताब को बताना बड़ा रिस्की होता है। रिस्की इसलिए होता है कि जितनी भी पुस्तकें मार्केट में चलती है, पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न कहाँ से बनाए जाते हैं आज तक मुझे नहीं लगता किसी को ठीक से पता चला होगा। कई बार ऐसे बना देते हैं कि कौन सा सचिव है वो रहा हुआ था, ऐसे 5-7 प्रश्न तो अप्रोच से बाहर होते हैं। फिर भी मुझे किताबों की बात करूं तो मुझे राहुल चौधरी की किताब बहुत ठीक लगी किताब, है ना, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट में लिखी हुई है, काफ़ी बढ़िया लिखी हुई है और आप उसको पढ़ सकते हैं, है ना। आप जनक सिंह मीणा को पढ़ा तो वो रहने दीजिए, जो भी कुछ रहने दीजिए, मतलब वही पढ़ लीजिए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी मुझे नहीं लगता है कि किसी और की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये एक सजेशन है मेरा कि आप इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है करंट अफेयर्स की, है ना। करंट अफेयर्स की बात करूं तो आपको करना है जनवरी से शुरू, ठीक है। जनवरी 2023 से स्टार्ट कर देना और फिर परीक्षा जब भी होगी उससे 1 महीने पहले तक का करंट आपको पढ़ लेना है, ठीक है। परीक्षा से 1 महीने पहले तक का, परीक्षा अगर अक्टूबर में होती तो सितंबर तक पढ़ लेना, 1 माह पूर्व तक, ठीक है, ये कर लेना। तो ये करंट अफेयर आपके जनवरी 23 से लेकर आगे का पढ़ना है आपको, क्योंकि मोस्टली 80% सवाल इसी अवधि के आते हैं, पीछे की 6-7 महीने की अवधि के आते हैं। अब इसमें आप क्या कंटेंट फॉलो कर सकते हैं, इसमें मुझे 2 किताबें ठीक लग रही है। एक आती है मूमल, ठीक है, द्वैमासिक भी आती है, मासिक भी आती है। एक आती है नाथ की, मंथली आती है ना। दोनों ही बहुत अच्छी किताबें। आप जिसको लगातार पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उसी को पढ़ लीजिए, चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मूमल कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसी को चलते रहने दीजिए। अगर आप नाथ कंटिन्यू पढ़ते आ रहे हैं तो इसको चलते रहने दीजिए। अगर कोई नहीं पढ़ रहे हैं एक भी, तो फिर नाथ लाके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक पुस्तक आप फॉलो कर लीजिए। अच्छा, इसके अलावा कोई और पढ़ रही है सूजस वगैरह, तो ठीक है पढ़ लीजिए, बट सूजस वगैरह में इतना सफिशिएंट आता नहीं, हर दिन की सूजस के नोट्स कोई तैयार करता नहीं, मुझे पता है, और मोस्टली सारा कुछ इसमें आ जाता है ना। तो देख लो, और इसके अलावा कुछ और देखना है, कोई चैनल वैनल देखते हो तो फिर वो आपकी इच्छा है। मैं खाली पुस्तकों की बात यहाँ पे करूँगा, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर रूप से प्रतिदिन के हिसाब से नोट्स वगैरह तैयार की है तो फिर ज़्यादा ज़रूरत किताबों की पड़ती नहीं है। तो ये तो होगी एक एक किताब सारे पोर्शन की। अच्छा, ये तो एक मेरा मौलिक विचार था। आप इसके इतर भी जो भी आपको कुछ है वो आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कोई भी किताब हो, है ना, मैटर ये करता है कि आप पढ़ते हो उसको किस तरह से और कितनी बार पढ़ते हो, रिवीजन कितना करते हो, अभ्यास कितना करते हो। अच्छा, अब बात आती है इसमें से एक अभ्यास की भी बात आएगी। अभ्यास की बहुत सारी किताबें होगी मार्केट में। लक्ष्य एग्जाम रिव्यू भी आता है एक, और एक आता है दिशा की। मैं सोच रहा हूँ दोनों लाके हल कर लीजिए। लक्ष्य एग्जाम रिव्यू, ऐसा ही कुछ नाम है, मैं एग्जैक्टली याद नहीं कर पा रहा हूँ, और एक आता दिशा का, ठीक है। दोनों ही आप है वो लाके इसका अभ्यास कर सकते हो। इसमें राजस्थान के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें राजस्थान जी के जो कुछ भी पूछा गया है उस राजस्थान जी के का एक प्रकार से ठीक ठाक तरीके से इसमें डिस्क्रिप्शन सहित विवरण किया गया है। और भी कोई किताब आती है तो वो भी लाके अभ्यास ज़रूर करना। अगर इनमें से कोई भाग रह भी जाता है तो उसका अभ्यास कर लीजिएगा तो वो बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। ये बातें होंगी इसमें। अब यहाँ पे आपका एक प्रश्न और भी रह सकता है कि सर हमने कहाँ से कहीं से कोचिंग करी है तो क्या करें। तो मैं तो ये मानूंगा, देखो किस कोचिंग ने कितना पढ़ाया है ये मुझे नहीं पता, ठीक है। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कोचिंग के नोट्स पे रिलायबल रहे या क्या रहे क्या नहीं रहे, क्योंकि मुझे उसके बारे में सच में कोई आइडिया नहीं है। आप किस किस कोचिंग सेंटर से आते हैं, उस सेंटर में कौन शिक्षक है, किस लेवल का पढ़ाया है, इसके आपको लगता है कि वो सफिशिएंट पढ़ाया हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूँ अभ्यास कीजिए, ताकि आपको अगर कोचिंग कंटेंट से 90% तक सवाल मिल रहे हैं अभ्यास प्रश्नों में तो ठीक है, वही पढ़ते रहने दीजिए। अगर आपको लगता है कि 40, 50, 60%, 70% ही सवाल आ रहे हैं तो फिर आप समय है अभी भी इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये बात भी है, ये जितनी भी किताबें मैंने बताई है ये किताब है सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन मैं यहाँ पे एक
मेरा बच्चा यहाँ पे जो हिस्ट्री पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मेरे बैच से जुड़ा हुआ है, अपने एप्लीकेशन पे कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, और हमारा थर्ड पेपर ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। ऑलमोस्ट क्या हो चुका है, 300 और लगभग 30 क्लासेज में हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक क्लास 1 घंटे के आसपास की है, पूरा कर रखा है। अगर किसी स्टूडेंट ने ये बैच, किसी के बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इनमें से एक भी किताब लाएं आप, सिर्फ ये राजव्यवस्था, ये जो अभ्यास पुस्तिकाएं हैं, उनको सिर्फ यही कहूँगा कि एक तो ये अभ्यास पुस्तिका लेके आए, और एक समसामयिक। हालांकि समसामयिक मैं भी पढ़ाऊँगा, बट उसमें देखो, समसामयिक एक ऐसा भाग होता है जो कभी भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि ये कंप्लीट है। ठीक है, वो एक ऐसा भाग होता है जिसको जितना पढ़ा जाए उतना ही कम है, तो आप अपने लेवल पे पढ़ते रहें। बाकी इन 4 भागों के लिए आपको ये कोई भी किताब नहीं लानी है, हमने जो पढ़ा रखा है उसको आप बढ़िया तैयार कर लेना। उनके लिए नोट्स पर्याप्त हैं। उन स्टूडेंट को मैं यही कहूँगा कि जो आप लोगों ने मेहनत करके नोट्स बनाए हैं, वो नोट्स आप पढ़ लेना, और बाकी नोट्स के साथ में आप सिर्फ और सिर्फ ये अभ्यास पुस्तिका देख लेना, और समसामयिक अपने लेवल पे देख लेना। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और हिस्ट्री, कल्चर, इसके लिए जो आपने नोट्स रखे हैं उसी को बार बार रिवीजन करना। मैं 90% तक सवालों की गारंटी ले चुका हूँ आपको, 85 से 90% तक आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो आपको तो ये लाना नहीं है। और जो बच्चे यहाँ से यहाँ से जो जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनके लिए ये बुक्स ज़रूरी है। अच्छा, वो कहीं और अगर जुड़े हुए उनको लगता है कि नोट सफिशिएंट है, तो वो ठीक है ना, ये कर लेना आप।